कल हम डिस्कस कर चुके हैं इनकम की डेफिनेशन और नेशनल इनकम की डेफिनेशन। इनकम की डेफिनेशन थी दैट इनकम और मनी रिसीव्ड फ्रॉम यूनिलेटरल ट्रांसफर और बाइलेटरल ट्रांसफर इज नोन एज इनकम। इनकम दो टाइप की है, या तो जो यूनिलेटरल ट्रांसफर मतलब वन साइडेड ट्रांसफर से रिसीव हो, और सेकंड है बाइलेटरल ट्रांसफर जो टू साइडेड ट्रांसफर से रिसीव हो। बाइलेटरल ट्रांसफर के अंदर इनकम दो तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है। नंबर वन है अपना नेशनल इनकम और नंबर सेकंड था अपना डोमेस्टिक इनकम। हम पहले कल ही नेशनल इनकम के बारे में पढ़ चुके हैं, आज पढ़ने वाले हैं डोमेस्टिक इनकम के बारे में। हम्म कल हमने एक बार नेशनल इनकम की डेफिनेशन वापस देख लें कि हमने नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी। नेशनल इनकम का मतलब ऐसी इनकम जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा जनरेट हुई है, ऐसी इनकम जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा जनरेट हुई है, टॉपिक नंबर वन। और जो मेन टॉपिक इसमें या फिर मेन एलिमेंट है, जो नॉर्मल रेसिडेंट ने कमाई है एक कंट्री के। नेशनल इनकम मीन्स दैट इनकम और सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज नेशनल इनकम। नंबर पहली बात, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से इनकम जनरेट होनी चाहिए, मतलब यूनिलेटरल ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए, बाइलेटरल ट्रांसफर होनी चाहिए। और दूसरी बात, जो भी इनकम जनरेट हुई है वो एक नॉर्मल रेसिडेंट ने कमाई हो। नॉर्मल रेसिडेंट की डेफिनेशन कल देख चुके थे। नॉर्मल रेसिडेंट मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो एक कंट्री में रहा हो कम से कम एक साल, और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में लाई करता हो। प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट उस पर्टिकुलर कंट्री में लाई करते हैं, वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। यह पॉसिबल है कि वो सिटीजन नहीं भी हो तब भी काम चलेगा। ऐसा नहीं है कि वो इंडिया में ही पैदा हुआ हो, ऐसा हो सकता है अमेरिका में पैदा हुआ हो, उसका डेट जो बर्थ प्लेस है वो अमेरिका है, नेटिव प्लेस अमेरिका है, और वो काम कर रहा है इंडिया के अंदर, इंडिया में किसी कंपनी के अंदर वो काम कर रहा है, तो तो उसकी इनकम इंडिया की नेशनल इनकम में हम काउंट कर सकते हैं। आज बात करें डोमेस्टिक इनकम की, जो आज का टॉपिक है। डोमेस्टिक इनकम मीन्स सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम। डोमेस्टिक इनकम भी एक ऐसी इनकम है जो बाइलेटरल ट्रांसफर से अर्न की गई है। सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम अर्नड विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री, एक ऐसी इनकम जो डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर कमाई गई है ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। वापस दो एलिमेंट है, नंबर वन इज फैक्टर इनकम, पहले डिस्कस कर चुके हैं, और दूसरी है अर्नड विद इन डोमेस्टिक बाउंड्री, ये एलिमेंट नया है। ऐसी इनकम जो वापस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा जनरेट की गई हो, लेकिन वह इनकम डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर कमाई गई हो। अब ये डोमेस्टिक बाउंड्री क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय डोमेस्टिक बाउंड्री? डोमेस्टिक बाउंड्री का मतलब, डोमेस्टिक बाउंड्री जो कि ऑल्सो नोन एज जियोग्राफिकल बाउंड्री, डोमेस्टिक बाउंड्री को जियोग्राफिकल बाउंड्री भी कहा जाता है, विच इज एडमिनिस्टर्ड बाई गवर्नमेंट एंड विद इन दीज लिमिट्स गुड्स, कैपिटल एंड ह्यूमन कैन सर्कुलेट फ्रीली। इसका मतलब डोमेस्टिक बाउंड्री एक ऐसी बाउंड्री है जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेट करेगी, और जिस बाउंड्री तक गुड्स, कैपिटल मतलब पैसा, और ह्यूमन आराम से सर्कुलेट हो सके विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, वो होती है डोमेस्टिक बाउंड्री। गवर्नमेंट से हमें कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वहां तक यदि गुड्स, कैपिटल और ह्यूमन यदि फ्रीली सर्कुलेट हो सकते हैं तो वो डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर आएंगे। तो नेशनल इनकम ऐसी इनकम जो कमाई गई है नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा, डोमेस्टिक इनकम जो कमाई गई है जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर। तो अब दोनों में डिफरेंस देखेंगे, नेशनल और डोमेस्टिक में अंतर क्या है। एक एलिमेंट तो सेम है कि यह फैक्टर इनकम होनी चाहिए, लेकिन डिफरेंस है नेशनल इनकम के अंदर कि इनकम नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा कमाई जानी चाहिए, चाहे वो इंडिया के अंदर कमाई हो या फिर इंडिया के बाहर, इससे मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं टेक्निकल एक्सपर्ट हूँ, मैं अपनी सर्विसेज इंडिया की कंपनीज को भी देता हूँ और इंडिया के बाहर भी देता हूँ। मैं टेक्निकल एक्सपर्ट हूँ, मतलब मैं ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कराता हूँ। किसी का कंप्यूटर में कुछ समस्या आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई कंप्यूटर वगैरह में, तो मैं ऑनलाइन सर्विसेज देके वो ठीक कर देता हूँ। तो मैं वो सर्विसेज इंडिया के अंदर भी देता हूँ और इंडिया के बाहर भी देता हूँ। तो इसका मतलब मुझे इनकम इंडिया के अंदर भी जनरेट हो रही है और इंडिया के बाहर से भी जनरेट हो रही है, लेकिन मैं रह इंडिया के अंदर रहा हूँ। तो मैं इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट हूँ, मैं जो इनकम कमा रहा हूँ वो मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा के कमा रहा हूँ, इसका मतलब मेरी फैक्टर इनकम है वो। तो ऐसी इनकम जो एक नॉर्मल रेसिडेंट कमाएगा, चाहे इंडिया की बाउंड्री के अंदर कमाए या इंडिया की बाउंड्री के बाहर कमाए, इससे कोई भी मतलब नहीं है।
फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंडिया के अंदर यूज किए गए हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंडिया के बाहर यूज किए गए हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो इनकम एक नॉर्मल रेसिडेंट की होना अनिवार्य है, वो मानी जाएगी नेशनल इनकम। लेकिन डोमेस्टिक इनकम का मतलब है ऐसी इनकम जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंडिया के अंदर ही यूज किए गए हों, चाहे वो एक नॉर्मल रेसिडेंट यूज करे या फिर नॉन रेसिडेंट यूज करे। ऐसी इनकम जो इंडिया की डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर कमाई गई है, चाहे वो एक नॉर्मल रेसिडेंट ने कमाई है या फिर नॉन रेसिडेंट ने कमाई है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी इंडिया के अंदर है, अब उसने कुछ सर्विसेज ली हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एक कंपनी इंडिया के अंदर है, सपोज रिलायंस कंपनी है, उसने कुछ टेक्निकल सर्विसेज इंडिया के अंदर से ली हैं, तो मतलब एक इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट से ली होगी और कुछ बाहर के लोगों से भी ली है सर्विसेज, तो वो हो गया नॉन रेसिडेंट। इससे कोई भी मतलब नहीं है इंडिया के अंदर वाले से लोगों से लेंगे या इंडिया के बाहर वाले लोगों से लेंगे, लेकिन वो इनकम इंडिया की डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर यदि जनरेट की गई है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में शामिल होगा। मैंने भी सर्विसेज दी है रिलायंस कंपनी को, मिस्टर जॉन जो यूएसए में रह रहे हैं उन्होंने भी रिलायंस कंपनी को सर्विसेज दी हैं। इसका मतलब हम दोनों ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अपने हैंडओवर किए रिलायंस कंपनी को। अब रिलायंस कंपनी ने मुझे भी 10,000 रुपए दिए और मिस्टर जॉन को भी 10,000 रुपए दिए, लेकिन ये दोनों इनकम ही काउंट होंगी डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए। यदि मुझे डोमेस्टिक इनकम निकालनी है तो दोनों इनकम शामिल करनी पड़ेंगी, क्योंकि दोनों, मैंने और मिस्टर जॉन ने, दोनों ने इनकम कमाई है इंडिया की डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर। मतलब दोनों ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिए इंडियन कंपनीज को, या फिर दोनों के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज हुए हैं इंडिया के अंदर, तो इसका मतलब दोनों की इनकम शामिल करेंगे डोमेस्टिक इनकम के अंदर। लेकिन मिस्टर जॉन रह रहे हैं इंडिया के बाहर, या फिर कह सकता हूँ मिस्टर जॉन का इंडिया के अंदर इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है, इंडिया के वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है, तो उनकी इनकम यदि मैं नेशनल इनकम निकालते टाइम, यदि मैं नेशनल इनकम काउंट करूंगा तो उनकी इनकम कैलकुलेट नहीं होगी। उनकी इनकम नेशनल इनकम निकालते समय कैलकुलेट नहीं होगी, केवल मेरी होगी इनकम नेशनल इनकम निकालते समय कैलकुलेट, क्योंकि मैं एक नॉर्मल रेसिडेंट हूँ। वापस एग्जांपल, मैंने और मिस्टर जॉन ने, मैंने मैं इंडिया का रेसिडेंट हूँ, नॉर्मल रेसिडेंट, और मिस्टर जॉन जो यूएसए के हैं, मैं इंडिया का हूँ और मिस्टर जॉन है यूएसए के। दोनों ने सर्विसेज दी हैं रिलायंस कंपनी को। रिलायंस कंपनी ने मुझे भी 10,000 रुपये पेड किए हैं और रिलायंस कंपनी ने मुझे भी 10,000 रुपये दिए हैं और मिस्टर जॉन को भी 10,000 रुपये दिए हैं। लेकिन मिस्टर जॉन यूएसए में रह रहे हैं और मैं इंडिया के अंदर रह रहा हूँ, तो इसका मतलब जो इनकम मिस्टर जॉन ने कमाई है वो कमाई तो इंडिया के अंदर से ही है, लेकिन ये इंडिया के नॉन रेसिडेंट हैं, तो इनकी इनकम केवल काउंट करेंगे डोमेस्टिक इनकम निकालते समय में। यदि मुझे नेशनल इनकम निकालनी है तो मिस्टर जॉन की इनकम कैलकुलेट नहीं करूंगा, केवल मैं अपनी इनकम काउंट करूंगा नेशनल इनकम में भी और डोमेस्टिक में भी। रीजन क्या है? क्योंकि मैं इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट हूँ, तो नेशनल इनकम में कैलकुलेट कर लेंगे। मैंने इनकम इंडिया की डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर कमाई है तो डोमेस्टिक में भी करेंगे। यदि मिस्टर जॉन इंडिया के अंदर रहते तो नेशनल में भी इनकम कैलकुलेट होती, डोमेस्टिक में भी होती, लेकिन वो रह रहे हैं इंडिया के बाहर। उन्होंने केवल अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंडिया के अंदर दिए यूज करने के लिए, तो इंडिया की डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर इनकम जनरेट हुई है, तो वो इनकम केवल डोमेस्टिक में काउंट होगी, नेशनल में काउंट नहीं होगी। ठीक है, अब आगे चलें। अब डिफरेंस क्या होगा कि हमें यदि नेशनल इनकम निकालनी है डोमेस्टिक इनकम से, यदि हमें नेशनल इनकम निकालनी है डोमेस्टिक इनकम से, तो फिर कैलकुलेट कैसे करेंगे? पहली बात करें फैक्टर इनकम विच इज अर्नड बाय नॉर्मल रेसिडेंट। ऐसी फैक्टर इनकम जो नॉर्मल रेसिडेंट कमाएगा फॉरेन कंट्रीज से। मैंने अपनी सर्विसेज किसी यूएस बेस्ड कंपनी को दी है, तो उसे मैं नाम देता हूं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ऐसी इनकम जो अब्रॉड से कमाई गई है, विदेश से कमाई गई है। एंड दैट फैक्टर इनकम विच इज अर्नड बाय नॉन रेसिडेंट, मतलब मिस्टर जॉन, उसे हम बोलेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। कुल मिला के लेमन लैंग्वेज में ऐसी इनकम जो बाहर से इंडिया में आ रही है, फॉरेन कंट्री से इंडिया के अंदर आ रही है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो इनकम इंडिया से बाहर जा रही है उसे बोलेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये बात क्लियर?
आगे चलें, एक एग्जांपल मैंने लिया है, मिस्टर ए ऑफ अमेरिका, मिस्टर ए अमेरिका के हैं जो यूएस बेस्ड कंपनी को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, और कंपनी सिचुएटेड है इंडिया में, कंपनी इंडिया के अंदर है, तो इसका मतलब जो डोमेस्टिक बाउंड्री है इंडिया की, उसके अंदर कंपनी फॉल कर रही है या फिर कंपनी काम कर रही है इंडिया की डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर, देन द इनकम विल बी ट्रीटेड एज नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। तो जो इनकम मिस्टर ए ने कमाई है वो क्या हम नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में शामिल करेंगे? वापस क्वेश्चन, एक मिस्टर ए अमेरिका के हैं जिन्होंने यूएस बेस्ड कंपनी में काम करते हैं, जो इंडिया के अंदर सिचुएटेड है, कंपनी इंडिया के अंदर सिचुएटेड है, और मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल, यहाँ पर मैंने एक अदम्पशन और ली है, यहाँ पर मैंने एक अदम्पशन ली है कि मिस्टर ए हैं जो मिस्टर ए जो अमेरिका के हैं वो इंडिया में ही रहते हैं, रिजाइड इन इंडिया। ये मैंने अदम्पशन ली है यहाँ पे कि जो मिस्टर ए हैं अमेरिका के वो इंडिया के अंदर ही रहते हैं प्रेजेंट में। तो मिस्टर ए ऑफ अमेरिका विच इज रिजाइड इन इंडिया एट प्रेजेंट एक कंपनी में काम करते हैं जो कि यूएस बेस्ड कंपनी है, और वो कंपनी इंडिया के अंदर है, तो वो जो भी इनकम कमाएंगे वो नेशनल इनकम ट्रीट होगी एंड डोमेस्टिक भी होगी। क्या पहली बात ऐसा पॉसिबल है कि नेशनल में भी काउंट हो जाए डोमेस्टिक में भी काउंट हो जाए? नेशनल इनकम की डेफिनेशन ऐसी इनकम जो कमाई गई है नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा, ऐसी इनकम जो कमाई गई है नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा एंड नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा, और वह इनकम उस व्यक्ति की है जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया के अंदर है। नॉर्मल रेसिडेंट की दो कंडीशन थी, नंबर वन थी वो 1 साल या फिर उससे ज्यादा रहा हो कंट्री के अंदर, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में लाई करता हो। तो क्या मिस्टर ए पहली बात नॉर्मल रेसिडेंट है? क्या उनका इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया के अंदर है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन अभी साइलेंट है कि मिस्टर ए इंडिया के अंदर रह रहे हैं लेकिन इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है। ऐसे साइलेंट क्वेश्चंस में हमेशा मानेंगे कि जो भी पार्टी है उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में जिसमें वो आज रह रहा है। तो मिस्टर ए इंडिया के अंदर रह रहे हैं तो उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया के अंदर होगा। अब उस कंपनी में काम कर रहे हैं जो इंडिया के अंदर ही है, तो इसका मतलब उस कंपनी की इनकम इंडिया की डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर जनरेट हो रही है, तो डोमेस्टिक में भी शामिल होगी और नेशनल में भी शामिल होगी। लेकिन यदि बट इफ ही यदि मिस्टर ए है जो अपनी इनकम अपने नेटिव कंट्री में भेज देते हैं, नेटिव कंट्री मतलब जन्म स्थान, जहां मिस्टर ए का जन्म हुआ है मतलब अमेरिका, उस कंट्री में ही अपनी इनकम भेज देते हैं, तो क्या उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अब इंडिया के अंदर है? नहीं। उन्होंने यदि अभी इनकम ही सेंड कर दी नेटिव कंट्री में यूएसए में, तो कहीं ना कहीं वो इनकम अब खर्च होगी, इन्वेस्ट होगी यूएसए में, तो अब वो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या वो अब नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मिस्टर ए अब नॉर्मल रेसिडेंट की डेफिनेशन से बाहर निकल चुके हैं। तो पहली बात, अब ये नेशनल इनकम नहीं होगी। क्या ये डोमेस्टिक इनकम है? अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्या ये डोमेस्टिक इनकम है। मिस्टर ए ने जो इनकम कमाई है, मिस्टर ए ने जो इनकम कमाई है इंडिया की बाउंड्री लाइन के अंदर, इंडिया की जियोग्राफिकल बाउंड्री लाइन के अंदर, it doesn't matter whether it is a normal resident or non-resident. If a person earns income within domestic boundary of a country, then it will be treated as domestic income. तो ये वाली इनकम यदि मिस्टर ए अपने नेटिव कंट्री यूएसए में भेज भी देते हैं तब भी वह डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगी। Then it will be treated as domestic income only, not as national income, because the income is earned within domestic boundary. क्योंकि इनकम डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर कमाई गई है, नेशनल इनकम में इसीलिए नहीं आया था क्योंकि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया के अंदर नहीं है। ये बात थी अपना डोमेस्टिक और नेशनल के बीच का डिफरेंस। अब कुछ एग्जांपल लिए मैंने कि नॉर्मल रेसिडेंट किन्हें बोलेंगे और नॉन रेसिडेंट किन्हें बोलेंगे। एग्जांपल नंबर 1, पहला एग्जांपल है इंडियन वर्किंग इन इंडिया, इंडियंस वर्किंग इन इंडिया फॉर फॉरेन एम्बेसी। भारत के लोग हैं जो फॉरेन एम्बेसी में काम कर रहे हैं। फॉरेन एम्बेसी में भी अमेरिका की एम्बेसी है, जापान की एम्बेसी है, पाकिस्तान की एम्बेसी है। एम्बेसी का मतलब क्या होता है? एम्बेसी मतलब एक ऐसी संस्था जो उस पर्टिकुलर कंट्री, जैसे इंडिया के अंदर सपोज पाकिस्तान की एम्बेसी है, तो इंडिया के अंदर पाकिस्तान की एम्बेसी है,
तो इंडिया के अंदर उन पाकिस्तान के लोगों की हेल्प की जाएगी जो इंडिया के अंदर हैं। उन्हें यदि कुछ दिक्कत आती है तो उन्हें वो रिजॉल्व करेंगे। या फिर इंडिया के अंदर यूएसए की एम्बेसी है, तो वह एम्बेसी कॉन्स्टिट्यूट हुई है केवल यूएसए के लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो अपना इंडियन काम कर रहे हैं फॉरेन एम्बेसी में, सपोज यूएस बेस्ड एम्बेसी में, वो काम कर रहे हैं यूएसए की एम्बेसी में, वो एम्बेसी है यूएसए की। तो अब ये नॉर्मल रेसिडेंट होगा या नॉन रेसिडेंट होगा? यदि इंडियन काम कर रहे हैं इंडिया के अंदर ही, तो मतलब इंडिया के अंदर ही काम कर रहे हैं, इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट हैं, क्योंकि जो भी इनकम वो कमा रहे होंगे इंडिया के अंदर ही खर्च कर रहे होंगे। तो इंडिया के अंदर ही इनकम कमा रहे हैं और इंडिया के अंदर ही खर्च कर रहे हैं, इंडिया के अंदर उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, तो जो भी इनकम कमाएंगे नेशनल इनकम में काउंट होगी। क्या डोमेस्टिक में भी होगी? सिंपल सी बात है, डोमेस्टिक में तो बिल्कुल होगी, क्योंकि जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर कमाई गई है। डजेंट मैटर वेदर इट इज अर्नड बाई नॉन रेसिडेंट और नॉर्मल रेसिडेंट। अगला, इंडियन एम्बेसडर वर्किंग फॉर एन इंडियन एम्बेसी इन फॉरेन। इंडिया की एम्बेसी है, एम्बेसी हमेशा दूसरे कंट्रीज में होगी। ऐसा नहीं होगा कि इंडिया की एम्बेसी इंडिया के अंदर ही है, ऐसा कभी नहीं होगा। एम्बेसी होती है ताकि किसी कंट्री, किसी पर्टिकुलर कंट्री, सपोज इंडिया की एम्बेसी है, तो इंडिया के लोग यदि विदेशों में कहीं फंस जाते हैं तो वहां पर उनकी हेल्प करेगी इंडियन एम्बेसी। तो इसलिए इंडिया की एम्बेसी इंडिया के अंदर नहीं होगी, अदर कंट्रीज में होगी। तो अपना स्टेटमेंट है, या फिर दूसरा एग्जांपल है इंडियन एम्बेसडर वर्किंग फॉर इंडियन एम्बेसीज इन फॉरेन। अब इंडिया के एम्बेसडर हैं जो काम कर रहे हैं इंडिया की एम्बेसी में विदेश में। अब यदि वो विदेश में काम कर रहे हैं तो इंडिया के लोगों के लिए, तो यहाँ पर एक प्री डिटरमाइन अदम्पशन है कि वे लोग, इंडिया के एम्बेसडर केवल काम कर रहे हैं विदेश में रहकर इंडिया के लोगों के लिए, तो कहीं ना कहीं उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया के अंदर लाई करता है, इसलिए वो नॉर्मल रेसिडेंट माने जाएंगे। ये एक तरह से हो सकते हैं एक्सेप्शनल केस है कि वो रह रहे हैं बाहर लेकिन काम कर रहे हैं इंडिया के लिए, इंडिया के लोगों के लिए, तो कहीं ना कहीं उनकी इनकम है वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट शो कर रही है इंडिया के लिए केवल। नेक्स्ट है, जितने भी इंडियंस काम करेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में जो कि इंडिया के अंदर है, जितने भी फॉरेन सिटीजन काम करेंगे इंडिया के अंदर फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, ये भी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मिस्टर जॉन यूएसए में पैदा हुए थे लेकिन काम कर रहे हैं इंडिया के अंदर 1 साल से ज्यादा, तो उनकी इनकम नेशनल इनकम में काउंट होगी। और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में जो इंडिया में सिचुएटेड है और उसमें काम कर रहे हैं इंडियंस, तो वह भी नॉर्मल रेसिडेंट के अंदर काउंट होंगे। नॉन रेसिडेंट के एग्जांपल, जितने भी फॉरेनर्स हैं जो काम कर रहे हैं इंडियन एम्बेसी में, जितने भी फॉरेनर्स हैं जो काम कर रहे हैं इंडियन एम्बेसीज में आउटसाइड इंडिया, जो इंडिया के बाहर सिचुएटेड है, यूएसए में इंडियन एम्बेसी है उसमें काम कर रहे हैं यूएसए के लोग, तो जितनी भी इनकम जनरेट होगी वो इंडिया की नेशनल इनकम के अंदर काउंट नहीं होगी क्योंकि नॉन रेसिडेंट ने कमाई है। ऐसे ही फॉरेनर्स हैं जो इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं, यूएसए के लोग इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं यूएसए बेस्ड एम्बेसी में, तो उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यूएसए के लिए होगा, क्योंकि इंडिया के लोग यदि इंडियन एम्बेसी में काम करेंगे फॉरेन में तो उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया के लिए है। ऐसे ही यूएसए के लोग यदि काम करेंगे इंडिया के अंदर यूएसए एम्बेसी में तो उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट होगा यूएसए के लिए। और एग्जांपल, फॉरेनर्स जो कि डब्ल्यूएचओ सिचुएटेड है इंडिया में वहां पर काम कर रहे हैं, या फिर टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, या फिर फॉरेनर्स जो 1 साल से कम इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं, तो उनकी इनकम भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगी। और लास्ट एग्जांपल है यदि फॉरेनर्स काम करते हैं इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के अंदर जो कि इंडिया में सिचुएटेड है। ये थी अपनी नॉर्मल एंड नॉन रेसिडेंट की एग्जांपल्स। मेन याद रखें एम्बेसी वाला। इसके बाद बात करें, यदि हमें नेशनल इनकम कन्वर्ट करनी है डोमेस्टिक में या फिर डोमेस्टिक कन्वर्ट करनी है नेशनल में, तो वो कन्वर्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम। कुल मिला के हमें नेशनल इनकम निकालनी है, वो भी कहां से? डोमेस्टिक इनकम में से। तो डोमेस्टिक इनकम में मैं ऐसी इनकम ऐड कर दूं, डोमेस्टिक इनकम में ऐसी इनकम ऐड कर दी जाए जो विदेशों से भारत में आई है, या फिर ऐसी इनकम जो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट ने कमाई है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब इनकम अर्नड बाई, इनकम अर्नड बाई नॉर्मल रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, नॉर्मल रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया
कि ऐसी इनकम जो कमाई गई है इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा इंडिया से बाहर, तो वो डोमेस्टिक इनकम के अंदर तो आई नहीं होगी, क्योंकि यह इनकम डोमेस्टिक बाउंड्री के बाहर कमाई गई है। तो मुझे निकालनी यदि नेशनल है तो डोमेस्टिक इनकम में वह इनकम ऐड कर दूंगा जो इंडिया से बाहर, इंडिया के बाहर से इंडिया में आई है, माइनस कर दूंगा वो इनकम जो नॉन रेसिडेंट इंडिया से कमा कर ले गया है। वापस रिपीट कर रहा हूं, यदि हमें डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम निकालनी है, डोमेस्टिक इनकम क्या है? ऐसी इनकम जो डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर कमाई गई है, भारत के अंदर कमाई है। मुझे मतलब नहीं है राम ने कमाई है या जॉन ने, मतलब इंडिया के लोगों ने कमाई है, इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट ने कमाई है या इंडिया के नॉन रेसिडेंट ने, लेकिन वो इंडिया की बाउंड्री लाइन के अंदर कमाई गई है, वो इनकम डोमेस्टिक इनकम है। तो इसमें से मैं वह इनकम माइनस कर दूंगा जो इंडिया के नॉन रेसिडेंट ने कमाई है, जो इंडिया से नॉन रेसिडेंट कमा के ले गया है, जिसे नाम दिया गया है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड मतलब नॉन रेसिडेंट की इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम में से माइनस कर दूंगा नॉन रेसिडेंट की इनकम, ऐड कर लेंगे नॉर्मल रेसिडेंट की इनकम जो वो बाहर से कमा के लाया है, ऐड कर लेंगे नॉर्मल रेसिडेंट की इनकम जो वो बाहर से कमा के लाया है, जैसे नाम बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नॉन रेसिडेंट की इनकम जो बाहर कमा के ले गए हैं, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। यदि हमें कन्वर्ट करनी है नेशनल इनकम डोमेस्टिक में, अब हमें कन्वर्ट करनी है नेशनल इनकम डोमेस्टिक में, तो नेशनल इनकम इंडिया के अंदर या फिर इंडिया के बाहर कहीं पे भी कमाई हो, लेकिन इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट ने कमाई है, वो इनकम हमें कन्वर्ट करनी है डोमेस्टिक में। तो नेशनल में से वह इनकम माइनस कर दूंगा जो डोमेस्टिक बाउंड्री के बाहर कमाई गई है, ऐसी इनकम जो डोमेस्टिक बाउंड्री के बाहर कमाई गई है एक नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा, मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ऐड कर लूंगा ऐसी इनकम जो नॉन रेसिडेंट ने इंडिया में रहकर कमाई है, ऐड कर लूंगा वह इनकम जो नॉन रेसिडेंट ने इंडिया में रहकर कमाई है, जो बोलते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। यहां पर लिख लें, फीटा का मतलब होता है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, विच मीन्स इनकम अर्नड बाई नॉन रेसिडेंट फ्रॉम इंडिया। और फीफा मतलब इनकम अर्नड बाई नॉर्मल रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। या फिर इन दोनों का नेट ऑफ क्या होगा? यदि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से मैं माइनस करता हूं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इंडिया के अंदर जो इनकम आ रही है नॉर्मल रेसिडेंट की, उसमें से माइनस करूंगा इंडिया से जो बाहर इनकम जा रही है नॉन रेसिडेंट की, उसे बोलेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, या फिर NFIA, उसे बोलेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल्स टू फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया माइनस फीटा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड और इनकम अर्नड बाय नॉन रेसिडेंट फ्रॉम इंडिया। लेकिन यदि मैं फीटा माइनस फीफा करता हूं कि नॉन रेसिडेंट की इनकम, यदि इनकम में से माइनस करता हूं नॉर्मल रेसिडेंट की इनकम, तो उसे बोलेंगे नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, उसे बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये सारी बातें आएंगी जब हम क्वेश्चन करेंगे तब। वापस रिपीट कर देने, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड मींस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ऐसी इनकम जो नॉन रेसिडेंट ने कमाई है, उसमें से माइनस करेंगे ऐसी इनकम जो नॉर्मल रेसिडेंट ने कमाई है बाहर से। आज केवल डिस्कस करेंगे इतना ही, बाकी डिस्कस करेंगे आगे